जहां लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वो वहां पर फ्लाईओवर का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही मुंशी पुलिया खुर्रमनगर फ्लाईओवर का लोकार्पण, रोड का भी जायजा लेंगे रक्षा मंत्री। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज जो लखनऊ दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, मुंशी पुलिया खुर्रमनगर फ्लाईओवर का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। आउटर रिंग रोड का भी जायजा लेंगे रक्षा मंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं, नितिन गडकरी की भी मौजूदगी होगी। तो ये दौरा कई मायनों में बेहद खास, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का और आज इस फ्लाईओवर की बड़ी सौगात लखनऊ की जनता को सौंपते हुए राजनाथ सिंह नजर आने वाले हैं। मुंशी पुलिया खुर्रमनगर फ्लाईओवर का लोकार्पण भी करेंगे। आउटर रिंग रोड का भी जायजा लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव मौजूद है। नंदन, आपका रुख करूंगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है, कई मायनों में बेहद खास भी है, रिंग रोड का भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही फ्लाईओवर की बड़ी सौगात आज लखनऊ की जनता को सौंपी जाएगी। और भी क्या कुछ अहम जानकारियां? बिल्कुल गरिमा, देखिए राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ है और संसदीय क्षेत्र में जब भी राजनाथ सिंह आते हैं वहां के जनवासियों के लिए कुछ न कुछ सुखद खबर जरूर देते हैं। और अब जब राजनाथ सिंह का दौरा लखनऊ का है तो कहीं ना कहीं ये सुखद समाचार है। सबसे सुखद समाचार ये है कि जो सबसे रश वाला, जो सबसे जाम वाला क्षेत्र था, यानी कि कल्याणपुर से खुर्रमनगर, यानी कि परमानेंट जाम लगते थे उस रोड पे, यानी रिंग रोड कहा जाता है, उस पे फ्लाईओवर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। साथ ही साथ मुंशी पुलिया फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और इस दौरान नितिन गडकरी भी वहां मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम सुबह 12 बजे से होगा, हालांकि 11 बजे तक राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे और 12 बजे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा आउटर रिंग रोड का भी अवलोकन करने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे सुखद की खबर यह है कि जो जाम का झाम से जनता परेशान थी, उस जाम के झाम से अब निजात मिलेगा और उस फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा, जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन से वर्षों से लोग जनता इंतजार कर रहे थे। और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब रक्षा मंत्री ने वायदे किए हो कि जो फ्लाईओवर की सौगात देने के लिए उन्होंने वायदे किए थे उसको पूरा करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है, यानी कि जो कल्याणपुर से और खुर्रमनगर तक का है, 270 करोड़ की लागत से बना है। वहीं जो मुंशी पुलिया का जो फ्लाईओवर बना है 170 करोड़ की लागत से बना है। और खास करके ये पैसे महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन सबसे महत्व है कि वहां की जनता को जो निराशा हाथ लगती थी, जो जाम के झाम से वो निजात नहीं मिलती थी, वो अब मिल सकेगा। गरिमा, निश्चित तौर पर नंदन, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि तमाम जो जनता की परेशानियां थी उससे अब उन्हें निजात मिलेगा। साफ तौर पर हमने ये भी देखा कि बीजेपी ने दिल्ली फतेह किया है, इंद्रप्रस्थ फतेह किया है और अब 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता को लगातार बड़ी सौगातें सौंपी जा रही हैं, विपक्षी दल लगातार इसे लेकर के हमलावर भी होते रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस। लेकिन साथ ही जिस तरह से योगी सरकार कहती रही है कि उनका पूरा फोकस रहता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, और अब आज रक्षा मंत्री पहुंचे और राजधानी को ये बड़ी सौगातें सौंपी जाएगी। आने वाले दिनों में और भी क्या कुछ अहम जानकारियां इसे लेकर के, और भी क्या कुछ व्यवस्थाएं न सिर्फ राजधानी की बल्कि उत्तर प्रदेश के और भी क्षेत्रों को लेकर अगर हम कहें तो होने वाली हैं? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है, जो उनकी जो इच्छा है, जो उनकी कार्यशैली है, वो सार्वजनिक है। उनका सीधा सा तौर पे कहना है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और इसकी तहत वो चलते नजर आते हैं। चाहे वो जनता की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बात कर लें या फिर अपने अफसरों पर कार्रवाई करते नजर की बात करें या फिर परियोजनाओं की बात कर लें, सभी को लेकर वो संजीदा नजर आते हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी विकास कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी करते नजर आते हैं। और खास करके किसी जिले की बात करें, चाहे वो गोरखपुर की बात करें, देवरिया की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर पूर्वांचल के किसी जिले की बात करें, जैसे आजमगढ़ की बात करें, जौनपुर की बात करें, गाजीपुर की बात करें या फिर पश्चिमांचल की बात करें, तो सब जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी नजर बनाए हुए हैं और वहां की जनता के को देखने और जानने के लिए अपने मंत्रियों की फौजों से भी कह रखा है कि जिन जिन का संसदीय जो क्षेत्र है वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने जनता के समस्याओं को सुने।
अगर वहां पे कोई विकास कार्य रुका हुआ है तो हमसे बताएं, उसको उस विधेयक को पार कराया जाएगा। साथ ही साथ जो कंडीशंस हैं, जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी जनता को। तो ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली है और इसी पे वो फोकस करते नजर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात की जैसे दिल्ली फतेह हुआ, और खास करके उत्तर प्रदेश की जो एक उपचुनाव की सीट हो रही थी मिल्कीपुर की सीट, उस पे भी खासा अंतर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है। और कहीं ना कहीं विपक्ष जो सबसे मजबूत है उत्तर प्रदेश में, यानी कि समाजवादी पार्टी, वो जरूर ही भारतीय जनता पार्टी को खींचने की कोशिश कर रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है, लेकिन 27 में जो परिणाम होगा वो देखने लायक होगा। हालांकि पुरजोर कोशिश से लड़ेगी, और इस बार भी जो उपचुनाव की सीट थी यानी कि मिल्कीपुर, वो दोनों की इज्जत की साख बनी हुई थी, और दोनों यानी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और इस पे विजयी हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि प्रत्याशी ने जीत दर्ज करी, लेकिन ये शाख की लड़ाई थी और दोनों ही जो पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता थे अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दिए थे इस सीट को लेकर। जी ठीक है नंदन, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।